अगर ये कदम हमारी आर्मी के हित में है, हमारे सैनिक के हित में है, हमारे देश हित में है, तो मैं हजारों दफे सालों साल लाइन में लगने को तैयार हूं। कश्मीर का जीवन फिर से धीरे धीरे महीनों बाद अब नॉर्मल होता जा रहा है। स्कूलें खुल गई है, बच्चे बेफिक्र होकर एग्जाम्स देने जा रहे हैं। रेल सेवाएं जो 5 महीनों से ठप पड़ी थी वो शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सब नेचुरली हो रहा था? जी नहीं, ये करवाया जा रहा था। हमारे देश में बैठे वो जयचंद जो इस देश की इकोनॉमी को बढ़ने देना नहीं चाहते, वो ये सब करवा रहे थे। दंगे भड़काना, हिंसा भड़काना, ये तो जैसे मानो इन लोगों का नेचर सा हो गया है। ना जाने ये जयचंद इतने सालों से क्यों हमारे देश में हैं और हम लोग इन लोगों को क्यों अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। डीमोनेटाइजेशन से दोस्तों दाऊद इब्राहिम का रातों रात सारा धंधा, सारा काला धंधा जो हमारे देश में वो चौड़ा होकर कर रहा था, वो बंद हुआ है। आतंकवादी एक्टिविटी, मॉइस्ट एक्टिविटी, नक्सलवाद, ब्लैक मनी, फेक करेंसी जो पाकिस्तान से हमारे देश में भेजी जा रही थी, इन सब पर कंट्रोल हुआ है। डीमोनेटाइजेशन से हम आम जनता खुश है, हमारी आर्मी खुश है, देश के सारे ईमानदार लोग खुश है, और ये कुछ चंद नेता, बड़ी तकलीफ हो रही है उनको। वो नहीं कहते चोर मचाए शोर, ये नेता लोग हम आम जनता, और उनका नाम लेके ये कह रही है कि हम आम जनता परेशान हैं। हमारे कंधे पे ये लोग बंदूक चला रहे हैं, और इन्हें कब से हम आम जनता की चिंता होने लग गई भाई? मैं इन पॉलिटिशियंस को पूछती हूँ कि आपने कभी 70 सालों में आम जनता के बारे में सोचा? देश में इतनी आतंकवाद फैला रखा है, आपने कभी उसके लिए कोई स्टेप लिए? अरे आप लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन कर लेते हो, टेररिस्ट का एनकाउंटर होता है उसमें आपको क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों को आज तक इशरत जहां बेटी लगती है, अफजल गुरु आप लोगों को क्रांतिकारी लगता है, बुरहान वानी आपको गरीब हेडमास्टर का बेटा और फ्रीडम फाइटर लगता है। आप लोग आस्तीन के सांप हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। पाकिस्तान की सरपरस्ती करते हो आप लोग। भारत तेरे टुकड़े होंगे जो नारे लगाते हैं वो कन्हैया और गैंग, इन लोगों में आप लोगों को अपना भाई नजर आता है। बाटला हाउस एनकाउंटर आप लोगों को फेक लगता है। कश्मीरी अलगाववादी, ये यासीन मलिक और गिलानी जैसे लोगों को आप लोग समर्थन करते हो। भारत मां को लज्जित करते हो आप लोग। हमारे देश पे बहुत बड़ा कलंक हो आप लोग। आस्तीन के सांप हो आप लोग। सिम्मी टेररिस्ट एनकाउंटर पर आप सवाल उठाते हो। हमारे देश के डीजीएमओ और आर्मी से आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगते हो। वोट बैंक की राजनीति करते हो, परिवारवाद की राजनीति करते हो, धर्म और जाति के नाम पर आप लोग राजनीति करते हो। स्टूडेंट की मौत पर आप लोग सियासत करते हो। भारत में रह के भारत माता की जय बोलने से आप लोगों को तकलीफ होती है। शहीद की शहादत पर आप लोगों को कभी दुख नहीं हुआ है। अपनी झूठी खबरों से आप एक आतंकवादी को पोस्टर बॉय बनाते हो, दंगे करवाते हो, हिंसा भड़काते हो। देश में आप लोग हिंसात्मक आंदोलन करवाते हो। सरकारी बसें, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तोड़फोड़, आग लगाना, लोगों को मरने के लिए मजबूर करते हो आप लोग। 2G घोटाला, CWG घोटाला, लैंड स्कैम, अगस्ता वैली, ना जाने कितने स्कैम्स करे आप लोग। स्कैमस्टर्स हो, करप्ट पॉलिटिशियन, और अब आप लोगों को हम लोगों की फिक्र है। बंद करिए अपना ये नाटक। ये जनता सब जानती है। अगर आप सोचते हो कि जनता भूल गई है, तो हमारे दिल में और हमारे दिमाग में आपकी सारी हरकतें फिट हो गई है। हम जानते हैं कि आप लोग इतने घटिया हो कि एक गंदी नाली का कीड़ा भी आप लोगों के सामने साफ सुथरा लगता है। आप लोग मौत की राजनीति करते हो। आप लोग हमारी चिंता मत करिए। अपनी ब्लैक मनी, अपने काले धंधे, अपना स्मगलिंग और ड्रग्स का धंधा, हवाले का धंधा, ये सारी आपकी गलत एक्टिविटी बंद हो रही है, इसलिए आपको तकलीफ है।
हम आम जनता को कोई तकलीफ नहीं है तो मेहरबानी कर हम लोगों का नाम ना तो आप लीजिए ना ही आप इस्तेमाल करिए। और मैं उन मीडिया के रिपोर्टर को खास करके कहती हूँ जो झूठी और फेक न्यूज बना रहे हैं, अपने पॉलिटिकल सपोर्टर पार्टीज के कार्यकर्ताओं को आप लोग जानबूझ के बिजनेसमैन दिखाते हो और उनके फेक इंटरव्यूज करवाते हो। ये चंद मीडिया के गद्दार लोग घर घर माइक लेके जा रहे हैं, जिन घर में शादी है वहां पे ये कहलवा रहे दुल्हन के मुंह से कि वो लोग तकलीफ में। अरे भाई, हमारे इतने आर्मी के जवान शहीद हो गए, आप कभी उनके घर में गए? उनके घर में भी शहनाई बजनी थी और मातम का माहौल था, आप कभी माइक लेके गए उनके घर में? जो 8 सिमी टेररिस्ट जेल तोड़कर भागे, आप जानते हैं उस कांस्टेबल की बेटी की इस 9 दिसंबर को शादी थी, आप गए उनके घर में? अपनी बकवास अपने पास रखिए, जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए। आप लोगों को हम अच्छे से जानते हैं, अगर आप देश हित में कुछ नहीं कर सकते तो अपनी काली गंदी सोच हमारे सामने लाइएगा भी मत, वरना जूते से मारेगी अब जनता आपको। ये चंद नेता जिन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, जो हम आम जनता के नाम का सहारा ले रही है और कह रही है कि हम आम जनता तकलीफ में है, एक्चुअली तकलीफ इन लोगों को हो रही है। इनके घर के गोडाउन में जो ट्रक भर भर के करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है, इनके बिस्तर के नीचे जो करोड़ों रुपए पड़े हैं, वो अब रद्दी के भाव भी नहीं बिकने को तैयार है। उसकी वैल्यू एक बहुत बड़ा शून्य बन के रह गई है, इसलिए इन लोगों को तकलीफ हो रही है। और ये लोग साथ घाट कर रहे हैं और सरकार के इस डिसीजन में जहां उन्हें साथ देना चाहिए वहां वो लोग खिलाफत कर रहे हैं और धमकी पे उतर आए। कल ये लोग धमकी दे रहे सरकार को कि आप 3 दिन में डिसीजन वापस लीजिए वरना हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाएंगी। क्या लॉ एंड ऑर्डर? आप लोग हमारे पैसों की कमाई, हमारे टैक्स की कमाई से बनी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे? अपनी गुंडागर्दी बंद करिए आप लोग। और दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि इन लोगों को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। मैं एक एक करके आप इन पॉलिटिशियंस जो सबसे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं ना, उनकी हकीकत बताती हूँ कि इनको तकलीफ क्यों हो रही है। सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है ममता बनर्जी को। क्यों हो रही है पता है उसे इतनी तकलीफ? क्योंकि पश्चिम बंगाल अड्डा है सारे काले गलत धंधों का। पश्चिम बंगाल में फेक करेंसी बनाने की फैक्ट्री है। पाकिस्तान से सारी फेक करेंसी हमारे देश में पश्चिम बंगाल के रास्ते भेजी जाती है। स्मगलिंग का धंधा, ड्रग्स का धंधा, आतंकवाद, किलिंग, माफिया, डॉन, ये सारे गलत धंधे पश्चिम बंगाल से होते हैं और ये ममता बनर्जी उसको पूरा पूरा सपोर्ट करती है। जो ये इलीगल पैसा इसके पास आ रहा है ना, उसकी सारी वैल्यू जीरो हो गई है। ये लोगों ने कुछ ऐसा काम नहीं किया है कि इन लोगों को एक्चुअली वहां की भोली भाली ईमानदार जनता वोट देके चुने। ये लोग वोट देके सीएम इसलिए बने क्योंकि इन लोगों ने वोट खरीदे है। ये लोग देश हित में या जनता के हित में कुछ नहीं कर रहे हैं। इस ममता बनर्जी के ये सारे काले कांड खत्म हो गए ना, इसलिए दीदी को प्रॉब्लम हो रही है। और इसका साथ ये जो येचुरी दे रहा है ना, सीताराम येचुरी, जो कल तक इसके खिलाफ था, इसके सामने बोल रहा था, इसके सारे काले धंधे बंद हो गए, इसके सारे पैसे इसको गंगा जल में जाके विसर्जित करने पड़ेंगे, इसलिए इसको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। ये अरविंद केजरीवाल, अरे ये केजरीवाल भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी का नाम लेके दिल्ली की कुर्सी हथिया के बैठा है। जहां इसको ब्लैक मनी के खिलाफ मोर्चा करना चाहिए था, वहां वो डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ मोर्चा कर रहा है, ममता को लेके और दूसरे ग्रुप को लेके। दिल्ली तो तुझसे संभलती नहीं है। जब डेंगू और चिकनगुनिया से लोग मर रहे थे तब तो तू अपनी जुबान का ऑपरेशन करवाने बेंगलोर चला गया था। तेरे सारे नेता वहां फिनलैंड में रंगलेलिया मना रहे थे। ये तेरे नेता हिमाचल टूर पे उस वक्त चले गए थे। ये केजरीवाल को मोदी मोदी बोलने से जो विदेशों से फंडिंग मिलती है ना, उसकी वैल्यू जीरो हो गई है। चंदा मांग मांग कर जो इसने पैसा इकट्ठा करा है ना, उससे इसको प्रॉब्लम हो गई है। काम तो ऐसा कुछ किया नहीं कि इसको अब जनता वोट दे के फिर से चुने, और वोट खरीदने के लिए अब इनके पास में पैसे नहीं रहे। टिकटें बेचने के अब इनको पैसे कौन देगा, इसलिए इसको तकलीफ हो रही है। बीवी को VARS दिलवा दिया है, खाने के लाले पड़ने वाले हैं इसको अब, इसलिए इसको इतनी तकलीफ हो रही है और इसलिए इतना हल्ला कर रहा है। मैं दिल्ली की जनता से प्लीज अनुरोध करती हूँ, इसकी बातों में मत आओ। जहां आपको ये दिखे ना वहां से दूर हो जाओ, जूते मारो इसको। ये इतना घटिया गिरा हुआ आदमी, इतना घटिया सीएम आज तक इंडियन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, जिसे अपने काम के अलावा सारे कामों में इंटरेस्ट है।
और खास करके देश हित की अगर कोई बात कर लेना तो उसमें इसको सबसे बड़ी तकलीफ है। दोस्तों, ये मुलायम, अखिलेश यादव और मायावती, इन्हें अब आम जनता की चिंता है। इन लोगों ने कभी दलित राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स के अलावा तो कुछ सोचा नहीं। अब इन्हें आम जनता की चिंता लग रही है। वहां पे बलात्कार होता है तो ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि बच्चों से गलती हो गई। इस अखिलेश यादव को ये ब्लैक मनी रखना फंडामेंटल राइट्स रखता है। अरे भाई, मैं तुमसे पूछती हूँ, ब्लैक मनी रखना फंडामेंटल राइट्स है? फेक करेंसी देश में डिस्ट्रीब्यूट करना फंडामेंटल राइट्स है? हमारे सेना के जवान वहां पर आतंकवादियों से जूझ रहे हैं, उन्हें मरते छोड़ देना फंडामेंटल राइट्स है? ये स्कैमस्टर्स, ये सारे घोटाले, ये सारे गलत धंधे, इन लोगों के पैसे जो मार्केट में घूम रहे हैं, उन्हें सुरक्षित रखना क्या फंडामेंटल राइट्स है? ये बड़े बड़े तुम लोगों के ये हवालों के धंधे जो धड़ल्ले से चल रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट्स है? आप लोगों के लिए ये फंडामेंटल राइट्स होंगे, हम लोगों के लिए नहीं है। आप लोग इतने घटिया, इतने गिरे हुए हो कि आप लोग एक्चुअली ईमानदारी से कभी जीत के सीएम नहीं बन सकते। आप लोगों ने वोट खरीदे और अब आपको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि यूपी के चुनाव सिर पर है और वोट तो आपको कोई देगा नहीं, ऐसा काम किया नहीं है और ईमानदारी से जीत के आप लोग आने नहीं हो। अपनी परिवारवाद की राजनीति से आप लोग कभी ऊंचे नहीं आते। धर्म की राजनीति करते हो, वहां पे सियासी रोटियां सेकते हो। बलात्कार, दंगे, कहीं भी किसी का भी मर्डर हो रहा है, कोई पुलिस कंप्लेन नहीं, कोई एफआईआर नहीं, किसी का कोई भी नहीं। मतलब खुलेआम लोग बंदूक तान के किसी को कहीं भी मार के चले जाते हैं। ये है तुम्हारी यूपी की हालत। और देखो यूपी की जनता किसको चुना है। अब जग जाओ, संभल जाओ, इन जैसे लोगों को मारकर भगाओ यूपी से। ये एक नंबर के करप्ट गद्दार नेता है जिनको ये सीएम की कुर्सी मिल गई है। तो देश का विकास और यूपी का विकास कभी नहीं होना है। राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह और ये कांग्रेस पार्टी, इन सबको क्यों तकलीफ हो रही है दोस्तों जानते हो? 2G स्कैम, CWG स्कैम, अगस्ता वेस्टलैंड, कोयला घोटाला, NH स्कैम, लैंड स्कैम और ना जाने कितने स्कैम इन स्कैमस्टर्सों ने करे हैं। और 70 साल से हम लोगों का जो खून चूसा इन्होंने और जितनी काली कमाई इन लोगों ने इकट्ठी करी है ना, एक झटके में वो सारी कमाई रद्दी हो गई है। इसलिए इन लोगों को तकलीफ हो रही है। नौटंकी करते हो तुम, 4 करोड़ की गाड़ी में 4,500 एक्सचेंज करवाने आते हो, क्या साबित कर रहे हो? फिर भी हमें ये लगता है कि भाई ये अच्छे दिन है जब तुम जैसे घटिया राजकुमार हमारे देश की पैसे और हमारे देश को लूटकर अगर 4,500 रुपए एक्सचेंज करवाने आ रहे हो भैया, तो इससे अच्छे दिन क्या चाहिए कि तुम जैसे स्कैमस्टर्स लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं देश की जनता को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इन लोगों की बातों में मत आइए। ये मीडिया आप लोगों को फेक न्यूज दिखा रही है कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, शादियों में प्रॉब्लम है, ये वो फलाना, ये सब बातों में मत आओ दोस्तों। तकलीफ हो रही है, लेकिन आज अगर हम ये तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे तो ये तकलीफ हमारे देश हित में है, हमारे आर्मी के हित में है। हमारे आज इससे सुधरेगा, हमारा आने वाला कल इससे सुधरेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, उन सबका भविष्य सुरक्षित होगा। तो ये चंद दिनों की तकलीफ दोस्त उठा लीजिए और थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। प्लीज स्टेप बैक मत करिए, गिव अप मत करिए, लड़िए और मिलकर लड़िए। हम सब मोदी जी के इस फैसले में उनके साथ है और मैं मोदी जी से कहूंगी कि हम आम जनता आपके साथ है। और इन नेताओं को कहती हूं कि आप लोगों से जो बन पड़े ना कर लो। ये देश आप जैसे जयचंद को अब छोड़ेगा नहीं। और हाँ, ये देश अब बदल कर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।